किसान भाइयों, आज है 8 जुलाई 2024। हमारे साथ आज हैं हमारे वरिष्ठ साथी राम दुलारे वर्मा जी और श्री दीनानाथ जी। और हमारे चर्चा का विषय क्या होगा, इसका निर्धारण हमारे राम दुलारे वर्मा जी करेंगे और विषय बताइए। सर, आज का विषय मेन है आटम गन्ना व आइटम गन्ना में क्या अंतर है। इसका विस्तृत जानकारी आप विस्तृत किसानों को देंगे। किसान भाइयों, राम दुलारे वर्मा जी कह रहे हैं कि आटम गन्ना और आइटम गन्ना में अंतर क्या होता है। आटम गन्ना किसान भाइयों उस गन्ने को कहते हैं जिसकी बुआई 15 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर के बीच में की जाती है और गन्ना के वृद्धि काल या गन्ना खेत में खड़ा रहने की अवधि लगभग 15 से 16 महीना तक होती है और उसकी पैदावार जो है, उस गन्ने की पैदावार लगभग 100 कुंटल पर बीघा या 500 कुंटल पर एकड़ होना चाहिए। ऐसे गन्ने को आटम गन्ना कहते हैं। और आइटम गन्ना उस गन्ने को कहते हैं जिसमें किसी तकनीकी कमी के कारण या तकनीकी न अपनाने के कारण या सही फसल जो उसके साथ में बोया जाता है उसका सही चुनाव न करने के कारण यदि गन्ने की उपज जो है 50 कुंटल पर बीघे के नीचे आ जाती है या 250 कुंटल पर एकड़ के नीचे आ जाती है, उसको आइटम गन्ने की श्रेणी में हम रख सकते हैं। अब किसान भाइयों, सवाल ये उठता है कि आटम गन्ना का बुआई का समय लगभग 2.5 महीने अवशेष है। इस बीच में आप कैसे तैयारी करें, किस चीज़ का चयन करें जिससे हमारी उपज जो है 100 कुंटल प्लस और 500 कुंटल पर एकड़ से अधिक हो। सबसे पहला काम किसान भाइयों आपको यह चयन करना है कि हमारा रकबा कितना होना चाहिए। किसान भाइयों, मेरा सुझाव है कि जितना हम गन्ना बोते हैं, जो हमारा गन्ने का रकबा होता है उसका 1/3 रकबा हमारा शरद काल में बोया जाना चाहिए या आटम में बोया जाना चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है किसान भाई की गन्ना बुआई की विधि क्या होनी चाहिए। आटम गन्ने की बुआई किसान भाइयों आपकी ट्रेंच विधि से होनी चाहिए, जिसमें जो है लाइन से लाइन की दूरी लगभग 4 फीट होनी चाहिए कम से कम, और नाली में गन्ना होना चाहिए और मेड़ पे आप यहाँ पे मेड़ पे जो है जो सरफसल है वो होनी चाहिए, उसकी लाइन होनी चाहिए। नाली में कोई सरफसल नहीं होना चाहिए। तो दूसरी बात आप किसान भाई समझ ही गए हैं कि गन्ने की बुआई हमको ट्रेंच विधि से करनी है। तीसरी चीज़ ये है कि गन्ने की प्रजाति का चयन कैसे करना है, कौन सी प्रजाति बोनी है कौन सी नहीं बोनी है आटम में। तो गन्ने की प्रजातियाँ बहुत सारी हैं। मैं 2 प्रजातियों को मेंशन करना चाहता हूँ किसान भाइयों कि 98-014 और जो 15-023 की बुआई आटम गन्ने मत करें। इसलिए ना करें क्योंकि इनकी लंबाई बहुत अधिक होती है और इनको रोक पाना बहुत मुश्किल होता है। जो गन्ना गिर जाता है किसान भाइयों उसमें कम से कम 20 से 30% उपज घट जाती है। इसलिए मेरा सुझाव किसान भाइयों कि 15-023 और 98-014 गेहूँ काट के बुआई करें तो बहुत अच्छी उपज मिलेगी। अब सवाल यह उठता है कि आटम गन्ने में किस प्रजाति की बुआई करें। तो पहली प्रायोरिटी मेरी यह है किसान भाइयों कि 14-201 गन्ना बोएं या 0118 बोएं, 15-066 15-466 बोएं, या तो जो है कोसा 17-231 एक नई रिलीज वैरायटी, इसको भी बो सकते हैं। अब चौथी चीज़ आती है कि सह फसल के रूप में कौन सी फसल को हम चयन करें। तो किसान भाइयों, मेरा अनुरोध है कि पहली प्राथमिकता आपकी सह फसल के रूप में आलू की होनी चाहिए, क्योंकि आलू एक ऐसी फसल है जो गन्ने के बढ़वार में सपोर्ट करती है और गन्ने के साथ कोई प्रतिस्पर्धा नहीं करती है और आलू के साथ गन्ने की फसल बहुत अच्छी होती है। अगर आलू नहीं बो सकते हैं किसान भाई तो आप जो है चने की खेती कर सकते हैं। चने की खेती इसलिए मैं प्राथमिकता दूंगा कि चने में जो है एक बैक्टीरिया पाया जाता है जो वायुमंडल की नाइट्रोजन को ज़मीन में फिक्स करता है, स्थिरीकरण करता है और हमारे गन्ने को उपलब्ध कराता है। और गन्ने के साथ प्रकाश को लेकर या पोषक तत्वों को लेकर कोई स्पर्धा नहीं करता। तीसरी सबसे बड़ी चीज़ है किसान भाइयों कि बहुत सारे लोग सरसों बोना पसंद करते हैं। अगर सरसों का आप चयन करते हैं सह फसल के रूप में तो काली सरसों कतई मत बोएं। वो इसलिए किसान भाइयों कि काली सरसों हमारी नाली और मेड़ तक में फैल जाती है और इसकी शाखाएं इतनी फैलती हैं, पत्तियां बहुत बड़ी बड़ी होती हैं तो पूरे खेत में छा जाती है, तो हमारे गन्ने को प्रकाश नहीं मिलता है। ना गन्ने में हम निराई गुड़ाई कर सकते हैं,
न कोई स्प्रे कर सकते हैं, न कोई कीटनाशक दवा डाल सकते हैं, और 3-4 महीना हमारा गन्ना ऐसे ही बिना देख रेख के पड़ा रह जाता है, जिससे उसकी बढ़वार और उपज में फ़र्क पड़ता है। किसान भाई, अगर सह फसल के रूप में आपको करना है तो पीली सरसों बोइए, पीली सरसों बोइए। अगर नाली के अंदर सरसों के पौधे जम गए हैं तो उनको उखाड़ के जानवरों को खिला दीजिए। अन्यथा अगर ये भी नहीं कर सकते हैं तो 2,4-D ले लीजिए और इस नाली में 2,4-D का छिड़काव कर दीजिए। नोजल आपने ढीला कर दीजिए, नीचे करके करिए, जिससे नाली की या साइड की सरसों जल जाएगी और लाइन में आपकी सरसों बचेगी। और गन्ने के लिए प्रकाश और दवा खाद आप निराई गुड़ाई आराम से कर सकते हैं। एक चीज़ तो यह हो गई। और किसान भाइयों जो है, अगर और अच्छी पैदावार आप आटा में लेना चाहते हैं तो नैनो DAP 05234 का भी छिड़काव कर सकते हैं। किसान भाइयों, जो राम दुलारे वर्मा जी ने मुख्य विषय बताया था कि आटम और आइटम गन्ने में क्या अंतर है, तो किसान भाइयों, आटम गन्ने की उपज अगर ये सारी प्रक्रियाएं अपनाते हैं तो इसकी उपज लगभग 100 कुंटल बीघे और 500 कुंटल पर एकड़ के हिसाब से होती है। और ये आइटम गन्ने की उपज जो है 50 कुंटल बीघे के नीचे आती है और 250 कुंटल के नीचे बीघे आती है। जैसा कि हम इस प्लाट पे खड़े हैं, ये पिछले आटम में गन्ना बोया गया था। मैं कैमरामैन के कहूँगा इसे नज़दीक से दिखाएं। देखिए, इसमें सरसों के अवशेष पड़े हुए। किसान भाई, इसको रामदुलारी जी दिखाइए ज़रा। देखिए किसान भाई, ये सरसों के अवशेष पड़े हुए हैं। इसमें लास्ट ईयर जो है आटम गन्ना बोया था। तो ज़रा कैमरामैन के कहूँगा कि पूरा गन्ने को ज़रा दिखाए कवर करके कि इसकी कंडीशन क्या है। किसान भाई, ये गन्ना देखने से ऐसे लग रहा है कि आटम नहीं है, आइटम गन्ना बन गया है। और जिसकी उपज 50 कुंटल के ऊपर मुझको तो अभी तक नहीं प्रतीत हो रही है। इसलिए मैं किसान भाइयों आपसे विनम्र अनुरोध करूंगा कि आप लोग 5-6 चीज़ें हैं, इनका प्रिकॉशन ले लीजिए। आपको रकबा का चयन करना है, जो है बुआई की विधि का चयन करना है, इसके बाद वैरायटी का चयन करना है, सह फसल कौन सी बोएंगे इसका चयन करना है, और नाली में सह फसल कोई रहे ना, इसके लिए उसको उखाड़ के फेंकना है या तो उसमें 2,4-D के डाल के जो है उसको ख़त्म कर देना है। यही सारी चीज़ें अगर प्रक्रिया आप अपनाते हैं किसान भाइयों, तो निश्चित तौर से मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपकी उपज 100 कुंटल प्रति बीघे और 500 कुंटल प्लस पर एकड़ हो सकती है। किसान भाइयों, अगर ये वीडियो सुझाव अच्छा लग रहा है तो और लोगों को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अगर हो सके तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। किसान भाइयों, इन्हीं बातों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।